आज 14 अप्रैल का दिन है। 14 अप्रैल का दिन पूरे देश में ही बहुत महान है। ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ था 14 अप्रैल के लिए, जिन्हें सिंबल ऑफ द नॉलेज, कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न ऑफ द इंडिया, आवर गॉड एंड आवर कंट्री गॉड। मेरे साथ में ऐसे वुमेन्स फीमेल महिला मौजूद में इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आज 14 में मौजूद है, गौतम बुद्ध नगर गढ़वा पड़ता है। ये बहन जी का बनाया हुआ जिला है। लोग कहते हैं बहन जी के कोई काम नहीं किया था, बहन जी को उन लोगों मुंह पर तमाचा मारते हैं। एक काशीराम आवास के नाम से एक तो लखनऊ पार्क है, यहाँ पे पार्क है। मेरे साथ में आज 14 अप्रैल मौजूद है। कुछ महिला शक्ति मेरे साथ मौजूद, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आज बाबा साहब का दिन, 14 अप्रैल बाबा साहब का दिन क्यों आए? हम जन्मदिन मनाने आए हैं बाबा साहब अम्बेडकर का, और हम हर साल यही आएंगे और हम आते ही रहेंगे हमेशा। हाँ, अब अच्छा, बाबा साहब ने ऐसा क्या करके गए जो हमारे लोग आज पूरे देश में बाबा साहब की जयंती मनाते हैं? बाबा साहब की बदौलत तो आज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। उनकी मेहरबानी से तो हम आगे मिशन बढ़ा रहे हैं। मैं उनके बारे में बोलना चाहती हूँ कि हम सब भाइयों मिलके बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाना है। जो भी हम लोगों को खिलाफ बोले उन्हें सजा दी जाए। ऐसा जो बीजेपी लोग अभी इस टाइम पे बाबा साहब की प्रतिमा गाँव में लगा, तो कुछ लोग ऐसे सामाजिक लोगों में मुकदमा करते हैं, उनके बारे में आप क्या कहें? अब उनको तो इतनी नॉलेज है नहीं कि बाबा साहब ने हम लोगों के लिए किया ही क्या है। आज जो भी है बाबा साहब की बदौलत ही है हम लोग। वही लोग ऐसे हुए हैं हमारे समाज में जो लगातार बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाते हैं, हमने देखा हुआ था। लेकिन बहन जी का ये कारनामा काफी देशों में नहीं, पूरे देश में विश्व में फेमस है। बहन जी के बारे में आप क्या कहना? हम क्या बहन जी के बारे में क्या, बहन जी बढ़िया से आगे बढ़े। और क्या सामाजिक तत्व के लोग ये कहते हैं कि बहन जी ने जो पैसा लगाया है वो बर्बाद कर दिया है। मैंने वहाँ पे देखा, आज यहाँ पे 15 रुपए का टिकट है, उसके बारे में उनकी जब तो हम आते हैं यहाँ पे सीना ठोक के, यही तो हमारे लिए हुआ है। नहीं तो हम कहीं जा सकते हैं? बताओ कौन जा सकता है इस देश के? हम किसी कोने पे हमारा बना है, मौजूद बना रहे हैं यहाँ पे, इसी वजह से तो आए, इसी वजह से सारी जनता जुड़ी है। मैं तो कहीं जाके देखे कोई ऐसा क्या जो बहन जी आज सत्ता से दूर है? क्या सत्ता से क्यों? बहन जी ने इतना अच्छा काम किया तो आज सत्ता से दूर क्यों है? हो सकता है किसी कारण हो सकता है, ये तो मुझे भी नहीं पता, ये तो मैं खुद नहीं जानती हूँ। बहन जी ने लखनऊ में पार्क बनाया, अपने यहाँ गौतम बुद्ध में नगर में पार्क बनाया। आज सामाजिक तत्व के लोग ये कहते हैं कि बहन जी ने जो पैसा लगाया वो बर्बाद कर दिया है। मैंने यहाँ पे खुद देखा, आगे जब 15 रुपए का टिकट दिया जाता है, कहीं ना कहीं सरकार के मामले में टैक्स के मामले में वसूल किया जाता है, सरकार के अंडर में जाता है, फिर भी ऐसी तरह से लोग क्यों कह रहे हैं? देखिए, जब भी कोई टैक्स दिया जाता है, जब भी कोई सामाजिक स्थल पे या फिर ये जो धर्म परिवर्तन स्थल है, सामाजिक चेतना स्थल बनाया गया है, इसको टैक्स जो लिया जाता है, ये इसकी साफ सफाई सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लिया जाता है। और जो आप सवाल पूछ रहे थे कि मायावती ने ये बनाया तो क्यों बनाया और कैसे आपने नहीं बनाया, इसलिए हमने बनाया। आपने सबसे पहले तो मायावती जी की सरकार थी नहीं, सरकार किसी और पार्टी की थी, या तो समाजवादी पार्टी की थी या फिर कांग्रेस की थी। समाजवादी का आज समाजवाद के नाम ले रहे हैं। समाजवादी की सरकार ने, मान लें अखिलेश यादव मुखिया जो है उनके हैं, उनने बहन जी ने जो जिला बनाए थे तमाम ऐसे उन्होंने बदल दिए थे। उन्होंने यहाँ पे कुछ दिन पहले एक काशीराम से एक उद्घाटन किया मूर्ति को, उसके बारे में देखिए क्या है कि राजनीतिक दुराग्रह से जो आप प्रेरित होते हैं ना, चाहे माननीय अखिलेश यादव जी हो या बहन कुमारी मायावती जी ने जो कुछ भी बनाया, चाहे कई जिलों का नाम रखा और ये आए नाम बदल दें या फिर आप उद्घाटन कर, तो कहीं ना कहीं आपके पीछे आपका राजनीतिक दुराग्रह दिखता है कि कैसे इस समाज के जितने लोग हैं इनको इस हिस्से को इस तोड़ लो कि भाई चलो कुछ तो निकाल लें, इसमें से कुछ मैं निकाल लूँ। अभी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखिएगा, क्या कहते हैं बीजेपी, बहुत बीजेपी। लेकिन बीजेपी जो है हक की बात करती है, दलितों के हक की बात करती है, ऐसे तमाम देखा हुआ था। लेकिन जो है बाबा साहब के कहीं ना कहीं आते हैं तो बाबा साहब के बारे में ये सरकार देश को 70 साल पीछे कर दिया, सब कुछ बेच डाला इसने। लेकिन जो दलित समाज के लोग हैं उन पर मुकदमा क्यों लग रहा है? मुकदमा क्यों लग रहा है? ये तो लगा रहे वो, ये तो मोदी काम है लगाना। बहन जी के बारे में, बहन जी सबसे अच्छी लीडर हमारी बनेगी प्रधानमंत्री। बहन जी सबसे अच्छी लीडर में सत्ता में क्यों नहीं आ रही है? सत्ता में ईवीएम का कमाल। देखिए, बहन जी सत्ता में ना आने के, बहन जी के सत्ता में ना आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कहीं ना कहीं जो उनके आसपास के जो लोग हैं, जो दलाल और बिल्कुल तुच्छ तरह की राजनीति कर रहे हैं, और बहन जी के सत्ता में ना आने का कारण कहीं ना कहीं यही है कि जो समाज का जो छिन छिन भागों में बंटवारा हो चुका है, आज उसे एक प्लेटफॉर्म पे आना है। बहन जी के साथ युवा है, बहन जी के साथ तमाम वर्ग का नेता खड़ा है, तमाम वर्ग के लोग खड़े, लेकिन फिर भी बहन जी नहीं आ रही। लेकिन कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़ेगा, युवाओं को सोचना पड़ेगा। लेकिन दलित समाज ये लगातार डिमांड करता है कि बहन जी से लखनऊ से बाहर निकल के, यहाँ लखनऊ से बाहर निकल के लिए बहन जी लखनऊ से बाहर
निकल के नहीं आ रही, इसमें क्या रीजन है? लोग ये कहते हैं कि बहन जी के पास काला धन इतना, इसलिए वो डर की, बीजेपी के डर के मारे बाहर नहीं है। देखिए लोग एलिगेशन तो लगाएंगे तमाम पार्टियों के पास। आप देखिए अभी कुछ देर मनीष सिसोदिया जेल में है, बड़ी बड़ी पार्टी के लोग जेल में है, अमित शाह पे जांच हो रहा है तो कल ही वो जल्द जेल में पहुंच जाएंगे। तमाम लोग बड़े बड़े राजनेता पार्टी में सब लिप्त है। अगर कोई किसी पर आरोप लगा रहा है तो आरोप का पहले सत्यापित करें। बहन जी पे आरोप अभी से नहीं लगता, जो जिस नेता का सबसे ज्यादा होता है सबसे ज्यादा आरोप वही झेलता है। तमिल दलित समाज की अभी तक बहन जी एक अकेली आयरन लेडी थी, इस टाइम पे एक युवा चेहरा निकल के और गया, उनका नाम है चंद्रशेखर और बराबर, उन्हें युवा दिल की धड़कन बन चुका। उसके बारे में देखिए मेरा सिर्फ कहना है इतना, चंद्रशेखर बड़े भाई है अपने, बहुत अच्छा काम करे, लेकिन अभी हम लोगों को सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना है, एकजुट होना होगा। अभी बहुत बड़ा समय है। अभी पहले हमारा पार्टी जो हमें स्तंभ जिसने हमें राजनीतिक गलियारा दिया, हमें राजनीतिक पहचान दी, उसको हम एकजुट होकर 2024 में कहीं ना कहीं विजय बनाए, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। दलित समाज में अभी सबसे पहले आप सबसे बड़ा नेता किसको मानते हैं? दलित समाज में अभी सबसे बड़ा चेहरा आप किसको मानते हैं? मैं तो बहन जी को ही मानता हूँ, क्योंकि बहन जी ने आज अगर कुछ पुराना इतिहास उठाएं, काशीराम साहब के बाद अगर किसी को हमने कहीं ना कहीं राजनीति देश के लिए, दलित समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए करने का, तो वो मायावती थी। मायावती एक इकलौती ऐसी लीडर है कि आज नोएडा में जहां पर लोगों के पास एक गज जमीन नहीं है, आज बहुजन समाज खड़ा होकर अपना त्योहार मना सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज 14 अप्रैल का दिन था, मेरे साथ में यहाँ पे जी भाई और लोग मिले यहाँ पे पार्क में, मैंने इनसे बात करने की कोशिश की, बहन जी के बारे में तमाम ऐसी बातें मैंने चर्चा की, लेकिन बहुत कुछ बताया मैंने। दो पार्टियों के बारे में इनके विशेष से जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बताया कि बहन जी आज सत्ता से क्यों दूर है, उसके बारे में काफ़ी विस्तारपूर्वक उन्होंने मुझे जानकारी दी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नेत्रपाल से आज सभी से विदा लेता हूँ। मिलता हूँ दूसरे एपिसोड में, तब तक आप देख रही है गंगा लाइव टीवी।